खबर पर हमारे साथ विष्णु शंकर जैन जी जुड़े हुए हैं, वरिष्ठ वकील हैं और देखिए इस पूरे मामले पर उनकी पूरी निगाह है और लगातार इस पूरे मामले को कवर करते रहे। विष्णु शंकर जी, बहुत स्वागत है आपका भारत समाचार पर। सर, एक और प्रार्थना पत्र दिया गया है, इसमें कहा गया है कि पूजा पाठ पर 15 दिन के लिए रोक लगा दी जाए। क्या कहेंगे आप, क्या कुछ ये जो प्रार्थना पत्र है इसमें कहा गया? देखिए, अभी तो इन्होंने रोक लगाने की मांग की है, पर रोक लगाने का सवाल नहीं उठता है क्योंकि ऑलरेडी कोर्ट का ऑर्डर तो कंप्लाई हो चुका है। कोर्ट के ऑर्डर के इम्प्लीमेंटेशन में कल रात ही पूजा पाठ वहां पे शुरू हो चुकी है और 5 टाइम आरती का प्रोविजन बनाया गया है, जिसको मैंने इसको डिटेल में मेंशन भी किया है। और इस समय तो वहां पे अभी 12 बजे की आरती हुई है, मंगला आरती होनी है सुबह 3:30 बजे, भोग होना है 12 बजे, अपहरण होना है 4 बजे, सायंकाल आरती होनी 7 बजे, शयन आरती होनी 10:30 बजे। तो पूजा पाठ तो वहाँ नियमित रूप से शुरू हो चुकी है, तो टालने की बात ही नहीं आती क्योंकि वहाँ पे तो अब हम पूजा पाठ कर रहे हैं। देखिए सर, ये हाई कोर्ट में कहा गया है विष्णु शंकर जी की हाई कोर्ट का रुख अब उनकी तरफ से किया गया है, लेकिन आपने कहा कि देखिए 10 तहखानों की बात की जा रही है, 8 अभी और भी खुलना बाकी है। हाँ, उसके लिए हमने सुप्रीम कोर्ट में एप्लीकेशन लगाई और जल्दी सुप्रीम कोर्ट में उसकी सुनवाई होगी, संभवतः 5 फरवरी को। जी, तो उसमें देखिए फिलहाल कितने तहखाने खोलने की अनुमति दी गई है और कितने में पूजा अभी कहा जाए कि की जा रही है? अभी तो 2 ही तहखाने खोले थे जी, जिसमें से एक तहखाने में पूजा पाठ शुरू हो गई है, एक तहखाना अभी भी उनके कब्जे में। विष्णु शंकर जी, मुस्लिम पक्ष की तरफ से क्या साक्ष्य दिए गए हैं? ये कहा जाए कोर्ट ने नकार दिए है, लेकिन अब आगे जो है वो हाई कोर्ट का रुख किया गया है। तो देखिए, जिला जज की अदालत में एक और प्रार्थना पत्र दिया गया है। विष्णु शंकर जैन हमारे साथ जुड़े हुए थे, वकील इस पूरे मामले को देख रहे हैं और पूजा पाठ पर 15 दिन के लिए रोक लगाने की मांग अब मुस्लिम पक्ष के लिए की गई है। आदेश के अनुपालन को 15 दिन के लिए रोक की मांग की गई है। कोर्ट ने आदेश दिया कि व्यास जी के तहखाने में नीचे के हिस्से में पूजा शुरू हो, इसके बारे में मौखिक आदेश मुलायम सिंह यादव की सरकार के समय 1993 में धमकी देकर के बंद कराई गई थी। तो हम तो पहली बात यही कहेंगे कि इन सारी बातों से कुछ चीज़ें स्पष्ट हुई हैं कि अब हमें जो पवित्र वो शिवलिंग है ऊपर, उसके पूजा का भी अधिकार हमें प्राप्त होना ही चाहिए। तो देखिए, विनीत हमारे सहयोगी जुड़ गए हैं वाराणसी से। विनीत, क्या अपडेट इस पूरे मामले में सामने आ रही है? कहा यह जा रहा है, देखिए एक प्रार्थना पत्र अब दिया गया है, 15 दिन रोक लगाने की मांग की गई है, लेकिन उसका कोई औचित्य नहीं है। जिस तरह से विष्णु शंकर जैन से भी हमारी बातचीत हुई है, लेकिन क्या इस पूरे मामले में अपडेट सामने आ रही है और क्या कहा जा रहा है मुस्लिम पक्ष की तरफ से? बिल्कुल, देखिए मुस्लिम पक्ष की तरफ से एक प्रार्थना पत्र दिया गया है जिसमें यह कहा गया है कि किसी भी तरीके से जो है वो कोर्ट से आग्रह किया गया है प्रार्थना पत्र में कि 15 दिन तक इस पूरे पूजा पाठ पे रोक लगाई जाए। 15 दिन का जो है मुस्लिम पक्ष ने समय मांगा है। हालांकि इस पूरे मामले में डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में सुनवाई हुई है और जो हिंदू पक्ष के अधिवक्ता थे उनका कहना है कि इस पे हमें आपत्ति देने के लिए कुछ समय दिया जाए। और हिंदू पक्ष का ये भी कहना था कि जैसे ही कोर्ट का आदेश आया था उसके बाद देर रात वहां पे पूजा पाठ शुरू करा दी गई है। तो इस प्रार्थना पत्र का कोई औचित्य नहीं बनता है, लेकिन के बावजूद जो है कोर्ट ने दोनों पक्षों को सुनने के बाद फैसला देने के लिए कहा है। अब से कुछ ही देर में उस पर फैसला भी आ जाएगा, लेकिन फिलहाल अभी की अपडेट आपको बता दें तो अभी वहाँ पे पूजा पाठ शुरू हो चुकी है और वहाँ पे सुरक्षा व्यवस्था के पुख्ता इंतजाम किए गए हैं। पूजा पाठ को लेकर हिंदू पक्ष काफी उत्साहित नजर आ रहा है। जो आसपास के जो लोग हैं, जो बाहर से दर्शनार्थी दर्शन पूजन के लिए आ रहे हैं, वो भी काफी उत्साहित नजर आ रहे हैं। तो इसको लेकर के अगर देखा जाए तो सुरक्षा व्यवस्था के पुख्ता इंतजाम किए गए हैं। फिलहाल कल जुमे की नमाज भी है, तो इस वजह से पुलिस प्रशासन पूरी तरीके से अलर्ट मोड पर है। चप्पे चप्पे पर पुलिस फोर्स की तैनाती भी की गई है। विनीत, पूजा जिस तरह से हो रही है, देखिए तहखाने में जो पूजा हो रही है उसका क्या प्रोसेस रखा गया है? किस तरह से नियम कानून जो है वो वहाँ पर बनाए गए हैं तमाम पुजारियों के द्वारा, या तो तमाम उस तहखाने में पूजा को लेकर जो जिम्मेदार हैं, जो मैनेज कर रहे हैं, उसको किस तरह से नियम बनाए गए हैं? बिल्कुल, देखिए जिला अधिकारी को कोर्ट ने निर्देश किया था। जिला अधिकारी और जो विश्वनाथ मंदिर ट्रस्ट है उनके तरफ से ये कहा गया था जिला अधिकारी के आदेश में कि एक पुजारी नियुक्त किया जाए और वहां पे पूजा पाठ शुरू कराया जाए। तो जिला प्रशासन ने इसको लेकर के हाई लेवल की मीटिंग की थी। इसके अलावा जो विश्वनाथ मंदिर ट्रस्ट के जो मुख्य कार्यपालक अधिकारी हैं वो भी वहां पर मौजूद थे। तो देर रात एक पुजारी नियुक्त किया गया, जिसके बाद वहां पर जिला आदेश का जो अनुपालन कराया गया।
पुजारी जो है अंदर जाकर तहखाने में पूजा पाठ कराए थे और कहा जा रहा है कि 4 पहर में चारों पहर जो है वहां पर पूजा पाठ कराया जाएगा। लक्ष्मी जी और गणेश जी की पूजा वहां पर की जा रही है। तस्वीरों में भी साफ तौर पे हमने देखा था कि किस तरीके से जो पुजारी हैं वो वहां पर पूजा पाठ कर रहे हैं। तो पूरी तरीके से जो 4 पहर हैं, 4 पहर वहां पे पूजा पाठ कराई जाएगी और इसको लेकर के एक हिंदू पक्ष काफी खुश नजर आ रहा है, क्योंकि देखिए मुस्लिम पक्ष के पास कोई ऐसा आधार, कोई ऐसा साक्ष्य नहीं था, क्योंकि कोर्ट में भी वो लगातार आपत्ति जता रहा था कि इस पे जो है पूजा पाठ का अधिकार नहीं देना चाहिए, क्योंकि 1993 में जो तत्कालीन राज्य सरकार थी वो व्यास जी के तहखाने में पूजा पाठ पर रोक लगा दी थी। उसको लेकर के हिंदू पक्ष के पास कोई ऐसे आदेश की कॉपी नहीं थी जिसे वो कोर्ट में दिखा सके कि नहीं ये हमारे पास आदेश है, इस वजह से वहां पर पूजा पाठ रोका गया है। और यही वजह है कि हिंदू पक्ष की एक बड़ी जीत हुई है और हिंदू पक्ष के पक्ष में फैसला आया था और पूजा पाठ वहां पर शुरू करा दिया गया है। तो कहीं ना कहीं ये हिंदू पक्ष के लिए बड़ी जीत है। और मुस्लिम पक्ष की बात अगर कर लें तो मुस्लिम पक्ष पहले दिन से इस पूरे, चाहे एसआई सर्वे की बात कर लें या फिर पूजा पाठ की बात कर लें, तमाम गतिविधियों में मुस्लिम पक्ष का जो है आपत्ति रहा है। हर जगह पे जो है उनको रोक लगाने का प्रयास मुस्लिम पक्ष की तरफ से किया गया था। एसआई सर्वे की रिपोर्ट की अगर बात कर लें तो पहले हिंदू पक्ष, मुस्लिम पक्ष ये कह रहा था। ठीक है विनीत, वापस आएंगे आपके पास। हमारे साथ मुस्लिम स्कॉलर आमिर साबरी साहब जुड़ गए हैं। आमिर जी, बहुत स्वागत है भारत समाचार पर। सर, क्या कहेंगे वाराणसी से जो खबर इस वक्त सामने आ रही है, और देखिए जो तहखाने में पूजा की इजाजत कोर्ट के द्वारा दी गई है, उसके बाद पूजा शुरू कर दी गई है। मुस्लिम पक्ष इस पूरे मामले में प्रार्थना पत्र उनकी तरफ से दिया गया है। 15 दिनों का वक्त जो है मांगा गया है, लेकिन पहले से ही चूंकि कोर्ट का आदेश है और उसकी प्रोसेस जो है वो जिस तरह से पूजा पाठ वहां पर शुरू हो गया है, इस पूरे मामले पर क्या कहेंगे आप? देखिए, कहना क्या है, अभी तक ये हुआ था कि ये एसआई की रिपोर्ट का यहाँ मामला जो बाबरी मस्जिद के मामले में 1999 में एक रिपोर्ट आई थी, जिसमें एसआई द्वारा ये स्पष्ट किया गया था कि सारे अवशेष मिले हैं ऐसे कि मंदिर तोड़कर मस्जिद बनाई गई। लेकिन जब सुप्रीम कोर्ट का फैसला आया तो बहुत स्पष्ट हो गया कि उसमें एक जगह नहीं कई जगह सुप्रीम कोर्ट ने टिप्पणी करी कि मस्जिद, ऐसा कोई सबूत नहीं मिला कि मंदिर तोड़कर मस्जिद बनाई गई हो। ठीक इसी तरह एसआई यहाँ भी राजनीतिक एक संस्था के तौर पर काम कर रही है। राजनीतिक मतलब एसआई मैं समझता हूँ राजनीतिक और बल्कि सत्ता पार्टी की जेबी तंजीम बन चुकी, संस्था बन चुकी, जिस आधार पर काम हो रहा है यही 1999 में हुआ था, यही अब हो रहा है। देखिए, जहाँ तक न्यायालय का सवाल है तो अभी तक तो ये लोग मान रहे थे, हम ही नहीं है तमाम लोग मान रहे हैं कि ईडी है, सीबीआई है, आईबी है, तमाम संस्थाएं राजनीतिक लोगों की मतलब रखेल बन चुकी थी। लेकिन अब लग रहा है कि न्यायालय भी राजनीतिक लोग खरीदने की कोशिश कर रहे हैं। एएसआई आपको लगता है कोर्ट की आंखों में धूल झोंक सकती है? बिल क्या, अब आप बताइए, 99 वाला तो आप लोगों के सामने, आप लोग भी जर्नलिस्ट हैं, आप लोग देख रहे हैं, तमाम जमीनी लोग देख रहे हैं, तमाम सारी सत्यता सामने है। उसके बावजूद भी अगर कोई ना माने तो अलग बात है। देखिए, पट्टी हम तो नहीं बांध सकते हैं। 1999 का पूरा प्रकरण मेरे सामने है। 99 में सारी रिपोर्ट आ गई थी एसआई की कि मंदिर तोड़कर मस्जिद बनी है। लेकिन उसके बाद जब सुप्रीम कोर्ट ने तमाम जांचों के बाद ये माना है, ये लिखित में टिप्पणी की रही है कि कोई ऐसा मतलब नहीं बना कि उसको मंदिर तोड़कर मस्जिद बनाई गई हो, तो अब इसको आप क्या कहेंगे? एसआई तो संदिग्ध अपने आप हो गई। ठीक है सर, हरिशंकर जैन क्या कुछ कह रहे हैं, सुनते हैं। चल रही थी वो पुनः प्रारंभ हुई है। व्यास जी का तहखाना शुरू से हमेशा से मंदिर टूटने के बाद भी वहाँ पूजा पाठ चलती रही है। वो व्यास जी के कब्जे में था। 1993 में मुलायम सिंह सरकार ने ज़बरदस्ती उनको बाहर कर दिया और पूरे एरिया में बैरिकेडिंग कर दी गई, इसलिए वो पूजा बंद हो गई। इसके साथ साथ जो वहाँ पूजा बैरिकेडिंग के पहले विभिन्न स्थानों पर हो रही थी, 6-7-8 स्थान थे जहाँ पूजा हो रही थी, वो पूजा ही बंद हो गई। तो आज ये पहला कदम था और कोर्ट ने बहुत अच्छा फैसला दिया, आदेश दिया, जिससे हिंदू जनता को न्याय मिला है। और मुझे उम्मीद है कि आज का ये जजमेंट जो है ये मील का पत्थर साबित होगा। दूसरा मैं भी बतला दूं कि जिस तरह से आज हिंदू जनता में उत्साह है वहाँ जाकर पूजा करने को देखने लग गए। और मैं सभी हिंदू जनता से अपील करता हूँ कि वह ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में जाएं, शांतिपूर्वक पूजन करें, दर्शन करें, प्रसाद लो, चले आवें। किसी प्रकार का कोई अपनी घटना न करें और किसी प्रकार से किसी से कोई क्लैश न करें। को मैं स्पष्ट कर दूं कि मुस्लिम से कोई क्लैश नहीं है। उनका जाने का रास्ता सीढ़ी से अलग है और ये जगह नंदी जी के सामने, इसका रास्ता श्री काशी विश्वनाथ मंदिर से होकर है। इसमें किसी प्रकार की क्लैश की कोई संभावना नहीं है।
और सब संयम बना रखिए। पूजा हो रही है, पूजा होती रहेगी और मुझे उम्मीद है कि पूजा अनवरत चलती रहेगी, क्योंकि जो पिछले 31 साल का व्यवधान हुआ है अब उसको तो हम पूरा नहीं कर सकते हैं, पर अब व्यवधान ना हो ऐसी हमारी कोशिश होगी। और ये स्थान पर जो तथाकथित मस्जिद के तहखाने में है, ये तो मतलब दाहिना भाग जो है ये तो मेन स्थान है जहाँ पर पुजारी व्यास जी बैठते थे। हमारे परंपरा में व्यास जो है व्यास गद्दी की मान्यता है और वो व्यास गद्दी सामने दिख रही है और पुनः स्थापित हो गई। तो मैं चाहता हूँ कि ये जो आपको सफलता मिली है ये सफलता बनी रहे और सब लोग मिलकर पूजा कीजिए, वो कायदे से पूजा कीजिए। और देखिए, जब अधिकार किसी को छीना जाता है तो सृष्टि का नियम है कि न्याय जरूर मिलता है। मेरा मानना है कि कोई भी ऐसी व्यवस्था नहीं है कि अब अधिकार छीन लिया जाए वो लौटे ना, क्योंकि हमारा अधिकार छीना गया था, आज कोर्ट ने उस अधिकार को बहाल कर दिया है। और जो बात करें तथाकथित वजू खाने की, उसके लिए जो सर्वे की आपने मांग की थी, आपने कोर्ट में डाला भी है, क्या लगता है उसमें? देखिए, बिल्कुल सही कह रहे हैं। वजू खाना आप नहीं कहेंगे उसको। एक जगह थी जहाँ इलीगल ढंग से लोग वजू करते थे। एक पांड तालाब रुमा बना लिया था, पानी भर दिया था और वहाँ पर बहुत भारी बड़ा शिवलिंग, जब पानी हटा तो सामने। देखिए मामला क्या था, आपको ग्राफिक्स के जरिए दिखाते हैं। ज्ञानवापी मस्जिद में तहखाने में देवता के विग्रह की पूजा होती थी और 1993 तक ये पूजा होती थी। सोमनाथ व्यास का परिवार पूजा किया करता था और इसी को लेकर देखिए याचिका जो है वो दाखिल की गई थी। मस्जिद के ग्राउंड फ्लोर में 1993 तक पूजा होती थी। दिसंबर 1993 में पूजा पाठ पर रोक लगा दी गई थी और इसके बाद में इसकी बैरिकेडिंग कर दी गई है और उसके बाद किसी को भी वहां पर जाने का अधिकार नहीं था। रोक के बाद मंदिर से पुजारियों को भी हटा दिया गया। इस पूरे मामले को लेकर याचिका दाखिल की गई थी। 30 सालों से हिंदू पक्ष इसकी लड़ाई लड़ रहा था और अब इसको लेकर कोर्ट का फैसला आया है। तहखाने में पूजा की इजाजत दी गई है। तो देखिए 30 सालों से हिंदू पक्ष लड़ाई लड़ रहा था और इस पूरे मामले में अब देखा जाए तो तहखाने को लेकर यह बड़ा फैसला कोर्ट का सामने आया है। चलिए आगे बढ़ते हैं, बड़ी खबर